दिल्ली में जिस तरीके से कोचिंग में जो घटना घटी उसके बाद अब जो है बिहार में भी जो एक्शन मोड में पटना का जो डीएम है और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। बता दें कि ऐसे में आदेश दिया गया है कि जो अवैध रूप से जो कोचिंग चल रहे हैं उस पर कार्रवाई हो और जो एक बेंच पे दो ही बच्चे बैठे हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। सर, अब दिल्ली में जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद अब बिहार सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है कि जो एक कोचिंग में दो ही बच्चे को बैठने के लिए एक बेंच पे। देखिए, बिहार सरकार की बात मत कहिए। माननीय नीतीश कुमार तो 2010 में ही एक्शन मोड में आ गए थे। 2010 में उन्होंने कोचिंग एक्ट पारित कर दिया है। कोचिंग एक्ट के तमाम मानदंड को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये होना चाहिए, एक बेंच पर दो बच्चे बैठे, अग्निशामक यंत्र हो, निकलने का दो रास्ता हो, पर्याप्त आपको रोशनी की व्यवस्था हो, लड़की के लिए अलग बाथरूम हो, लड़का के लिए अलग बाथरूम हो, ये सब कर दिया गया है, यहाँ कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूंगा कि एक तो ऑफिसरों की लेट लतीफ़ी कारण भी रिन्यूअल बहुत सारे कोचिंग का नहीं हुआ है, लेकिन बहुत 638 कोचिंग के बारे में सुन रहे हैं कि उनका रिन्यूअल हुआ है, बाकी लोग का रिन्यूअल नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी पटना में बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पर बैठने की अगर कैपेसिटी 200 की है तो वहाँ 500, 600, 700 बच्चे बैठते हैं। अगर कुछ घटना घटती है तो वैसी परिस्थिति में दिल्ली में तो बेचारे 3 ही बच्चे कालकलवित में गए हैं यहाँ, लेकिन पटना में 300-3000 तक की संख्या बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और डीएम साहब का जो आदेश है वह उसका पूरी गहराई से पालन होना चाहिए और उस तरह के तमाम लोग जो शिक्षक के भेष में एक आपको कहिए कि आपको खून चूसने काम करते हैं, उन पर अंकुश लगना जरूरी है। क्योंकि किसी का कोख उजड़ जाता है, किसी का का भाई मर जाता है, किसी की बहन मर जाती है, किसी का सिंदूर उड़ जाता है। तो वैसी परिस्थिति में निसंदेह यह बहुत ही अफसोसजनक है दिल्ली की घटना। और पटना में भी कोचिंग है और पटना में कोचिंग में भी आपको घटना हुई थी, होती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में पटना में भी इस तरह पर कड़ाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल से तमाम कोचिंग संचालकों को बोलूँगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बच्चों की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और बच्चे राष्ट्र के अमानत हैं। तो इनकी रक्षा करना हम लोग का पहला दायित्व होता है, तब हम लोग टीचर कहला सकते हैं, वरना टीचर कहलाने लायक भी नहीं है। अच्छा, राजधानी पटना में विघ्ना पहाड़ी का इलाका जो कहा जाता है कोचिंग का गढ़ कहा जाता है, सेंटर, और ऐसे में इस इलाका कंजक्टेड एरिया है। इसमें इस इलाका में कई कोचिंग संस्थान हैं। तो ऐसे में एक बार जो बच्चे लोग निकलते होंगे छूटे हुए तो काफ़ी तो परेशानी होती होगी। हाँ बिल्कुल परेशानी तो होती है। ये भिकना पहाड़ी हो गया, बाजार समिति हो गया, मुसल्लमपुर हाट हो गया, इस सब जगह पर कोचिंग के नाम पर भेड़िया धसान होता है। तो इस भेड़िया धसान पर कंट्रोल लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक इस पर कंट्रोल नहीं लगेगा तो जाम लगती है। जाम आम समस्या है। हमको यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर घर जाने में हमको लग जाता है, आपको 45 मिनट से अधिक समय लग जाता है। तो निसंदेह जाम लगती है। लेकिन मैं चाहूँ तो बजरंगबली ने जिस तरह का नाम दिया है उस तरह मैं हज़ारों के लड़कों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैंने अपने कोचिंग को मेंटेन क्यों किया? क्योंकि मैं साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए। महामना पंडित जी का आशीर्वाद है हम पर और उसी आशीर्वाद का प्रतिफल है कि मैं बच्चों को उतना ही संख्या में रखता हूँ जितना मैं उनको सारी सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। अच्छा, डीएम के आदेश को किस तरीके से देखते हैं? बहुत सुपर्ब। डीएम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीएम साहब का आदेश को सर आंखों पर और दोनों को ग्रेट सैल्यूट देते हैं और इसको पटल पर लाने की आवश्यकता है। चलिए, ये थे गुरु रहमान सर। साफ तौर पर इन्होंने सुना, इनकी बात सुना आपने कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में तो 3 ही बच्चे की इस तरीके से घटना में मौत हुई है, लेकिन अगर बिहार में इस तरीके की घटना होती है तो 300 से ज़्यादा आंकड़ा पार हो जाएगा।